जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसमें मैंने सारी सामग्री वगैरह सब चीज़ें बताई हैं, पूजा किस तरीके से करनी है और तुलसी विवाह आप कम चीज़ों में भी कैसे करा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए पूजा के लिए? एक फ़ोटो सत्यनारायण भगवान की या शालिग्राम भगवान की, 2 माला, गेहूँ, कलश पे रखने के लिए दिया, मेहंदी, हल्दी जो कि भगवान को लगाएंगे, तिल, चावल नहीं लेना है हमने, कलश में डालने के लिए हल्दी की गांठ, सुपारी, इलायची, फूल, सिक्का, कलश, पान के पत्ते, गणेश जी जो शादी संपन्न कराएंगे, पान का पत्ता भोग के लिए, जनेऊ, मौलिक वस्त्र स्वरूप हम समर्पित करेंगे, दक्षिणा, श्रृंगार का सामान जो भी आपकी श्रद्धा हो आप रख सकते हैं, आंवला आपको ज़रूर रखना है एकादशी की पूजा जब करते हैं हम, और केले, जो भी फल हो जो भी आप रखना चाहते हैं, सीजनेबल फ्रूट वगैरह, मिठाई भोग प्रसाद में जो भी आप रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लेनी है, ये देखिए। और जैसे कि लड़की की शादी में सब कन्यादान वगैरह किया जाता है, तो वैसे ही मैं तुलसी जी का विवाह कराना है। साड़ी या कुछ भी नहीं है तो आप एक ब्लाउज़ पीस वगैरह जो भी आपके पास कपड़ा हो वो रख दें और इस पर दक्षिणा रख दें। और बर्तन नहीं है तो कोई बात नहीं, इस पर दक्षिणा रख दें, तो उससे भी आपकी पूजा हो जाएगी। और चुनरी और गठबंधन के लिए पीला कपड़ा, अगर आपके पास पीला कपड़ा भी नहीं है तो आप कलावे से गठबंधन कर सकते हैं, मौली से, और माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं आप। वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी वीडियो में कैसे करना है। तो यहाँ पर चौकी मैंने लगा ली है, ये देखिए, और माता तुलसी को भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। अगर आपको रंगोली वगैरह आती है तो आप रंगोली बना लें, नहीं तो आप ऐसे ही शुद्ध करके और जल के छींटे मारकर और अच्छे से साफ़ सफाई कर पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो चौकी वगैरह लगाई है आपने, तो उसको गंगा जल डाल के और जल डाल के अच्छे से शुद्ध कर लेंगे और अपने हाथों को शुद्ध कर लेंगे पहले, तभी हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें गणेश जी को विराजमान करना है। तो गणेश जी के बिना शादी नहीं होगी। तो सबसे मांगलिक कार्य जो भी होते हैं, सब कार्यों में पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक आसन बिछा लिया है और थोड़े फूल रख लिए हैं उस पर, और मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर लिया है। तो पहले हम गणेश जी को पूजा कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक स्वास्तिक बना लिया है, उसके बराबर में ही हम ये कलश की स्थापना कर लेंगे। मैंने कलश में हल्दी और सुपारी वगैरह और सिक्का सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं और आम के पत्ते भी लगा लिए हैं और एक दीपक जलाकर इसके ऊपर रख दिया है। तो आप ऐसे सादा तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास गणेश जी नहीं हैं तो आप सुपारी के रूप में गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है इनको। तो अब हम गणेश जी को भोग प्रसाद के रूप में जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख दें। तो भोग प्रसाद में हम मिठाई वगैरह जो भी आपने अपने घर में बनाई है वो रख दें। तो मैंने यहाँ पर लड्डू मिठाई जो भी है मेरे पास वो मैंने रख दिया है। और गणेश जी को जनेऊ चढ़ा देंगे हम और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी का पूजन हो गया है। गणेश जी को टीका भी लगा दिया है मैंने। और ये श्रृंगार का सामान है जो हमें माता को रखना है माता के आगे, तो वो भी रख दें। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आइए अब भगवान विष्णु की प्रतिमा भी हम रख लेंगे। तो चौकी पर मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है और भगवान विष्णु की प्रतिमा मैंने यहाँ पर रख ली है। जो भी फ़ोटो मूर्ति वगैरह जो भी आपके पास है, और मैंने यहाँ पर चावल नहीं डाले हैं, मैंने तिल का उपयोग किया है। यहाँ पर तिल डाले हैं मैंने वहाँ पर जहाँ पर मैंने भगवान विष्णु की फ़ोटो लगाई है। और भगवान विष्णु को भी चंदन से तिलक कर लेंगे। और माता तुलसी को सिंदूर से या कुमकुम से आप टीका लगा दें।
तो वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम माता भगवान विष्णु को हल्दी लगा देंगे। तो 5 बार ऐसे हल्दी लगा देंगे तो ये हल्दी की रस्म हो जाएगी। और भगवान विष्णु को छुआ करके माता तुलसी को 5 बार हल्दी लगा देंगे हम। ये देखिए मैंने 5 बार हल्दी लगा दी है, तो आप भी ऐसे ही लगा लें। तो ये हल्दी की रस्म हो गई। अब हम मेहंदी की रस्म करेंगे। तो जैसे हमने हल्दी लगाई है तो 5 बार हम ऐसे ही मेहंदी लगा लेंगे। ये देखिए मैंने मेहंदी घोल ली है थोड़ी सी, तो मेहंदी लगा लें आप। ये देखिए मैंने 5 बार भगवान विष्णु के हाथ पे ऐसे मेहंदी लगा दी है। और भगवान विष्णु से टच करके हम माता तुलसी को भी मेहंदी लगा देंगे। तो ये मेहंदी लग गई है। तो हल्दी मेहंदी की रस्म हो चुकी है। तो अब दिया जलाएंगे हम। तो बाकी की रस्में भी हम करेंगे। तो अब हम जयमाला की रस्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पर माला ले ली है। तो हम माला भगवान विष्णु को टच कराएंगे, वैसे भगवान विष्णु से छुआ करके, और माता तुलसी को पहना देंगे। तो इसी तरीके से करना है। तो ये देखिए इस तरीके से आप भी कर लें। बहुत ही आसान और सरल तरीका है तुलसी विवाह करने का। अगर आपके पास सारी चीज़ें नहीं है तो आप कम चीज़ों में भी कर सकते हैं। अब हम माता तुलसी से माला छुआएंगे और भगवान विष्णु को पहना देंगे। ये देखिए मैंने भगवान विष्णु को पहना दी है माला। तो ये जयमाला हो गई है। तो अब बाकी की रस्म भी कर लेंगे हम फटाफट से। तो अगर आपके पास कोई साड़ी वगैरह या कुछ नहीं है तो आप ऐसे कोई नया कपड़ा, ब्लाउज़ का कपड़ा हो या कोई भी हो, आप यहाँ पर रख सकते हैं। आपके पास बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप उस पर दक्षिणा रख दें। तो दक्षिणा रखने से पूजा में रही कमियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जो भी हमारे कमी रह गई है पूजा पाठ में। तो मैंने यहाँ पर दक्षिणा रख दी है। भगवान को फूल समर्पित कर देंगे और भगवान को भोग प्रसाद भी लगा देंगे हम। हमने गणेश जी को भोग लगा दिया है पहले ही। और इसमें हम तुलसी का पत्ता भी डाल देंगे। और गणेश जी को तुलसी का पत्ता नहीं डालना है। गणेश जी के आगे जो आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता भूल से भी ना डालें। और आंवला हमें ज़रूर रखना चाहिए। तो भगवान विष्णु की जो एकादशी की या तुलसी विवाह की पूजा होती है, आंवला उसमें रखा जाता है। केला, फल, जो भी ऋतु फलों, सिंगाड़े वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैंने तुलसी का पत्ता भी रख दिया है इसमें, ये देखिए। और अब हम गठबंधन कर लेंगे फेरों के लिए। तो फेरों के लिए गठबंधन करने के लिए हमें एक पीला कपड़ा लेना है और उसमें एक सिक्का, सुपारी और कुछ पैसे और हल्दी की गांठ, ये सब रख के, ये देखिए। और अब हम इन सारी चीज़ों को इसमें बांध करके माता का जो पल्ला है चुनरी का उसमें बांध देंगे। तो यही सारी चीज़ें, और थोड़े से फूल भी रख देंगे इसमें। तो जैसे माता रानी का गठबंधन करा रहे हैं तो वैसे ही सबका बंधन रहना चाहिए शादी का। जैसे जिसकी भी शादी हुई है, जो भी सुहागने हैं, तो तुलसी विवाह कराना बहुत ही पुण्य का काम होता है। जिनके कोई संतान नहीं है और जिनकी देहरी कुंवारी रह जाती है, बोलते हैं अगर शादी नहीं होती है, बेटी वगैरह नहीं है, तो वो तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो तुलसी विवाह कराने से ये कमी भी पूरी हो जाती है। तो अब माता तुलसी के हम फेरे करा लेंगे। अगर आप फेरे करा रहे हैं तो आप माता तुलसी को हाथ में उठा लें। जो घर की लेडीज़ हैं, जो पति पत्नी हैं, और जेंट्स जो हैं आपके पति, वो भगवान विष्णु की चौकी या जो छोटी सी चौकी आप लगाई है उसको उठा लें हाथ में, और आप फेरे ले सकते हैं। इसी तरीके से फेरे लेने होते हैं। तो इस तरीके से आप तुलसी विवाह आराम से करा सकते हैं घर पर ही। अगर आपको छोटा सा हवन जलाना है तो आप हवन भी जला सकते हैं। तो 4 फेरे में तुलसी माता आगे रहेंगी और 3 फेरे में भगवान विष्णु को आगे रखना है आपको।
तो अब हम सिंदूर की रस्म कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिंदूर ले लिया है और एक सिक्का ले लिया है। सिक्का आप चांदी का ले लें तो और ज़्यादा अच्छा है। तो भगवान विष्णु को ऐसे छुआ करके हम 5 बार माता को सिंदूर लगा देंगे। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर 5 बार लगाया है। तो 5 बार ऐसे ही आप भी माता को सिंदूर लगा दें। जो भी तुलसी विवाह कराते हैं उसको बहुत ही पुण्य मिलता है। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें ये कार्य करने का फल मिलता है। ये देखिए, अब हम मंगलसूत्र की रस्म भी कर लेंगे। तो मंगलसूत्र भगवान विष्णु को ऐसे छुआ करके माता तुलसी को हम मंगलसूत्र पहना देंगे। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये मैंने नया मंगलसूत्र लिया था। तो अब विवाह संपन्न हो गया है गणेश जी की कृपा से। तो ये सारी रस्में हो गई हैं। अब हम भगवान विष्णु को, जो कि दूल्हे हैं, उनको हम पान का भोग लगा देंगे। मीठा पान भी आप लगा सकते हैं, मीठे पान का भोग भी। तो शादी ब्याह में दूल्हे को पान का भोग लगाया जाता है, पान खिलाया जाता है। अगर आपके पास श्रृंगार रखने की ज़्यादा वो नहीं है क्षमता, तो आप छोटा श्रृंगार का एक पैकेट आता है वो भी रख दें। अब हम गणेश जी को, भगवान विष्णु को, माता तुलसी को धूप दीप दिखा लेंगे। ये देखिए, और अब हम उनकी आरती कर देंगे धूप बत्ती लगाने के बाद। तो ये सारी रस्में पूरी हो गई हैं। इसी तरीके से हमें भगवान का गठबंधन कराना है। ये देखिए, अब हम आरती कर लेंगे। आरती सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, जो विघ्नहर्ता हैं। उनके बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता, सबके दुखों को दूर करते हैं। तो हम भगवान गणेश की आरती कर लेंगे, भगवान विष्णु की आरती कर लेंगे और माता तुलसी की भी आरती कर लेंगे हम। तो इसी तरीके से आपको आसान तरीके से पूजा करनी है। माता तुलसी को मैंने यहाँ पर साड़ी पहना रखी है। आप ऐसे, जो आपके पास गमला है उस पर आप चुनरी भी लपेट सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही पहना दी है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसलिए पहना दी। तो आपके पास अगर कोई साड़ी है या चुनरी है नई, तो मैंने नई चुनरी का इस्तेमाल किया है, पुरानी नहीं है। तो पुराना कपड़ा हमको नहीं लेना है, ये सब नया है, मैंने कुछ भी पुराना नहीं लिया है इसमें। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो आप अपनी पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना कर ले। तो हम ये भक्ति भाव से भगवान विष्णु की शादी करा रहे हैं। तो ये पूजा हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक कमेंट भी कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। भगवान विष्णु की और माता तुलसी की भी जय हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।